हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन। भैया देखो, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे भोली चैप्टर को, जिसे लिखा है के अब्बास ने। अब देखो, आई होप सो इस वीडियो को देखने से पहले तुमने ऑलरेडी मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देख रखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उस एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख लो, उसके बाद तुम्हें ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये जो रैपिड रिवीजन सीरीज है ना, ये स्पेशली तुम्हारे बोर्ड्स के लिए बनाया जा रहा है, ताकि तुम हर चैप्टर के कीवर्ड्स, की पॉइंट्स, समरी, कैरेक्टर स्केच और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जान सको। और एज यूजुअल मैं देख रहा हूं कि मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो के एंड में देता हूं तुम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो। ये जो लास्ट में मैं क्वेश्चंस अटैच करता हूं ना, ये हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। अगर तुम इनको सॉल्व करते हो ना, तो उसका रिजल्ट तुम्हें बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। एंड ट्रस्ट में, इसमें कोई नई बात नहीं होगी अगर यही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में भी आ जाए तो। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में कम से कम आंसर लिखकर बता दो। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बताना है तो एटलीस्ट खुद के लिए तो सॉल्व कर ही लो। अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो देखो, भोली चैप्टर में सबसे पहले मेन कैरेक्टर है भोली, जिसका रियल नाम है सुलेखा। और वो किसकी बेटी है? नंबरदार रामलाल। नंबरदार क्या होता है? एक तरह का पोजीशन होता है गांव में, जो लोगों का टैक्स कलेक्ट करता है। यानी कि जो भोली के फादर थे वो बहुत अच्छे पोजीशन में थे। भोली के फादर के अलावा देखो, भोली के फादर के बारे में भी तुम जान गए। भोली के फादर का नाम क्या था? नंबरदार रामलाल। लेकिन इनका माइंडसेट बहुत छोटा था, बहुत ज्यादा नैरो था। ठीक है, इसके अलावा भोली की मदर भी है। भोली की मदर क्या करती है? भोली की मदर कुछ करती नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव स्वभाव की है। उनके अकॉर्डिंग जो लड़कियां भी स्कूल जाती है ना, उनका तो शादी हो ही नहीं सकता। इससे हमें क्या पता चलता है कि भोली की जो मदर है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव स्वभाव की है, यानी कि पुराने सोच की है। इसके अलावा भोली की एक स्कूल टीचर है, जो बाद में चलकर भोली को मिलती है और वो भोली को बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है, सही मायने में भोली को एजुकेट करती है। और इससे भोली का माइंडसेट काफी ज्यादा खुलता है। ठीक है, इसके अलावा एक बिसाम्बर नाथ है। ये इंसान कौन है? ये एक ग्रीडी इंसान है, जो कि भोली से शादी करने वाला था। लेकिन शादी होती है या फिर नहीं होती है, ये हम चैप्टर में जानेंगे। जिन्होंने एक्सप्लेनेशन वीडियो देख रखा है उनको ऑलरेडी पता होगा। तो यही है तुम्हारे सारे कैरेक्टर्स। अब हम लोग जल्दी से की पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पेन सेलेक्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भोली फर्स्ट फ्यू ईयर्स, यानी कि हम लोग अभी भोली के बचपन के बारे में जानेंगे। ठीक है, भोली वॉज वन ऑफ 7 चिल्ड्रन ऑफ रामलाल, यानी कि रामलाल के 7 बच्चे थे, उसमें से एक भोली थी। रामलाल इज अ वेल टू डू मैन एज ही इज द नंबरदार ऑफ द विलेज। यानी कि रामलाल जो थे ना, वो काफी अच्छे पोजीशन में थे गांव में, क्योंकि वो नंबरदार थे, यानी कि वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे। उनका एक पोजीशन था। ठीक है, देयर वॉज नो लैक ऑफ कंफर्ट इन हिज होम, बट भोली वॉज स्टिल निग्लेक्टेड। ऐसे तो जो रामलाल थे ना, उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी भोली को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट किया जाता था। भोली पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। सी फेल ऑफ हर कॉट व्हेन सी वाज जस्ट 10 मंथ्स ओल्ड। जो भोली थी ना, वो जब 10 महीने की थी तब वो कॉट से गिर गई थी। कॉट क्या होता है? एक तरह का खटिया, तुम समझ सकते हो, जिसके कारण से भोली के सर पे चोट लग जाता है और उसका दिमाग का कुछ पार्ट काम करना बंद कर देता है। ठीक है, हर ब्रेन सफर्ड सम डैमेज एंड सी वाज स्लो इन लर्निंग थिंग्स। चोट लगने के कारण भोली अब चीजों को जल्दी नहीं समझ पा रही थी, जल्दी नहीं सीख पा रही थी। सो एवरीवन कॉल्ड हर भोली। इसलिए सुलेखा को सब कोई भोली भोली बुलाने लगे। यानी कि भोला बच्चा होता है ना, जिनको कम समझ में आता है, जो बहुत कमजोर होता है दिमाग से, तो इसलिए सुलेखा का नाम भोली रख दिया गया। An attack of smallpox at the age of 2 years leave her pockmarked on her entire body। बस यही कम नहीं था कि वो 10 मंथ्स के एज में कॉट से गिरी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आता है, जब सुलेखा 2 साल की होती है, यानी कि जब भोली 2 साल की थी, तब उसके पूरे बॉडी में ना स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसके कारण उसके पूरे बॉडी में स्मॉल पॉक मार्क्स रह गए। और ये जो स्मॉल पॉक मार्क्स है ना, ये भोली की बॉडी में इंटायरली हमेशा के लिए रह गए। सी लर्न टू स्पीक व्हेन सी वाज 5 एंड सी स्टैमर्ड। इसके बाद हमें पता चलता है कि भोली बोलना कब सीखी। यूजुअली जो बच्चे होते हैं ना, वो 2-2.5 साल में बोलना सीख जाते हैं, लेकिन जो भोली होती है वो 5 साल की उम्र में बोलना सीखती है। लेकिन तब भी जो भोली होती है वो स्टैमर कर रही होती है, यानी कि हकला कर बोलती है। ठीक है, एवरीवन मेड फन ऑफ हर, जिसके कारण जितने भी लोग थे ना उसके आसपास, सब उसका मजाक उड़ाते थे। इवन हर पेरेंट्स टुक हर टू बी जस्ट एन अगली बर्डन। इवन जो भोली के पेरेंट्स थे, जो रामलाल थे, और उसकी जो मदर थी ना, वो भी भोली को एज अ बर्डन मानती थी। आउटसाइडर तो छोड़ो, इवन घर के जो मेंबर्स थे ना, वो भी भोली को अच्छे ट्रीट नहीं करते थे। भोली गोज टू स्कूल। अब हम जानेंगे कि आखिर भोली स्कूल कैसे जाना स्टार्ट करती है। ठीक है, वंस द तहसीलदार केम टू इनॉग्रेट अ न्यू प्राइमरी स्कूल। एक दिन क्या होता है, विलेज में एक नया प्राइमरी स्कूल खोला जाता है, जिसमें जो तहसीलदार होते हैं ना, वो स्कूल के इनॉग्रेशन में आते हैं, यानी कि स्कूल के ओपनिंग में आते हैं। अब तुम सबको पता ही होगा कि जो तहसीलदार होता है वो बहुत बड़ा पोजीशन होता है। तुम काइंड ऑफ तहसीलदार को रेवेन्यू कलेक्टर भी बोल सकते हो, एक जिला का, एक डिस्ट्रिक्ट का। जो तहसीलदार होता है ना, वो नंबरदार से तो बहुत ज्यादा ऊपर होता है, यानी कि तहसीलदार के पास बहुत ज्यादा पावर होता है। ही आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल।
तहसीलदार क्या करते हैं ना, वो जब इनॉग्रेशन में आते हैं उनका रामलाल से बात होता है और वो रामलाल को बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं अपनी बेटी को स्कूल भेजते हो? अगर तुम ही अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजोगे तो विलेज के जो दूसरे लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजेंगे? ऊपर से तुम इतने बड़े पद में हो, तुम्हें अपनी बेटी को स्कूल तो भेजना ही चाहिए। इसके बाद क्या होता है, रामलाल को नॉट से नो टू हिम। ऑब्वियसली बात है, जो रामलाल थे वो तहसीलदार को मना नहीं कर सकते थे, ठीक है। हिज वाइफ ऑब्जेक्ट्स दैट नो वन वुड मैरी द गर्ल इफ दे वेंट टू स्कूल। यहाँ पे रामलाल की जो वाइफ होती है, जो भोली की मदर होती है, वो बोलती है अगर लड़कियां स्कूल जाने लगी तो उनसे कौन ही शादी करेगा, ठीक है। लेकिन उनके पास कोई भी और चॉइस नहीं था। उनको ये भी रियलाइज होता है कि जो भोली है वो बहुत ज़्यादा अगली है और इट विल बी डिफिकल्ट टू गेट हर मैरिड, इसलिए उसका शादी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो दे डिसाइडेड टू सेंड भोली टू द स्कूल। यहाँ पे भोली के पेरेंट्स क्या सोचते हैं ना, ऐसे भी लड़कियां अगर स्कूल जाएगी तो उनका शादी तो होने वाला है नहीं, और वैसे भी भोली जो है ना वो बहुत ज़्यादा अगली है और दिमाग से भी कमजोर है, तो ऐसे भी भोली का शादी नहीं होने वाला है। इससे अच्छा तो यही है कि तहसीलदार का बात मानकर भोली को स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो रामलाल है ना वो तहसीलदार की बात को मना तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यही था तुम्हारे इस पूरे पेज में। अब हम आगे की पॉइंट्स को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ना कि भोली स्कूल कैसे जाती है। भोली प्रिपेयर्स फॉर स्कूल। भोली वॉज फियरफुल ऑफ गोइंग टू द स्कूल एट फर्स्ट। पहले क्या होता है ना कि जो भोली थी उसे स्कूल जाने से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर क्या होता है, देन सी वॉज गिवन न्यू एंड क्लीन क्लोथ्स टू वियर। लेकिन फिर ना भोली को नए कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए। सी वॉज गिवन अ बाथ एंड हर हेयर वॉज ऑयल्ड। इवन की भोली को अच्छे से नहलाया भी जाता है, उसके बाल में तेल भी लगाया जाता है। नाउ सी फेल्ट बेटर, सी थॉट ऑफ स्कूल एज अ नाइस प्लेस। इसके बाद ना भोली को काफी अच्छा लगने लगता है। उसको लगता है कि स्कूल जो है ना वो जरूर कोई अच्छा जगह होगा, क्योंकि आज तक ना भोली को कभी भी नए कपड़े नहीं दिए गए थे और ना तो कभी भी उसे अच्छे से नहलाया गया था और ना ही उसके बालों को अच्छे से ऑयल किया गया था। यानी कि भोली का इतने अच्छे से केयर कभी भी नहीं हुआ था, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। All these years no one had taken so much care of her। यानी कि अभी तक इतने सालों में कभी भी भोली का किसी ने इतने अच्छे से ख्याल नहीं रखा था, इतने अच्छे से केयर नहीं किया था। इसके वजह से भोली को यह लगने लगता है कि जो स्कूल है ना वो काफी अच्छी जगह है। इसके बाद हम देखते हैं कि भोली का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, भोली जब फर्स्ट डे जाती है अपने स्कूल में तो उसको क्या क्या एक्सपीरियंस होता है, वो क्या क्या देखती है और उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, चलो पढ़ते हैं। भोली फाइंड्स द क्लासरूम फुल ऑफ गर्ल्स लाइक हर। भोली देखती है कि क्लासरूम के अंदर ना बहुत सारी लड़कियां हैं और सभी बिल्कुल उसकी जैसी ही है। सी वॉज अफ्रेड एंड सैट इन वन कॉर्नर। जो भोली थी लेकिन उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो क्या करती है ना, वो क्लासरूम में सबसे ज्यादा कॉर्नर जो जगह होता है वहां पर जाकर बैठ जाती है। सी वॉज अट्रैक्टेड टू द कलरफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल। लेकिन जो भोली थी वो कलरफुल पिक्चर्स को देख रही थी जो दीवार में लगे हुए थे और उसे उन पिक्चर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। सी वॉज मच इंप्रेस्ड बाय द रियलिस्टिक पिक्चर्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स। खास करके जो पिक्चर्स लगे हुए थे बर्ड्स और एनिमल्स के, उसे भोली को देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा बेटर फील हो रहा था। द टीचर आस्क्ड हर नेम। इसके बाद क्या होता है ना, एक टीचर आती है और भोली से उसका नाम पूछती है। भोली स्टैमर्ड एंड देन स्टार्टेड क्राइंग। इसके बाद क्या होता है, जो भोली होती है ना वो अपने नाम बोलने का कोशिश करती है, लेकिन हम सबको पता है कि जो भोली है वो बहुत ज्यादा स्टैमर्ड करती है, इसलिए वो अपना नाम ठीक से नहीं बोल पाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटेड फील होता है, बहुत ज्यादा बुरा फील होता है और जिसके कारण जो भोली होती है वो जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। आफ्टर द अदर चिल्ड्रन लीव, द टीचर केम बैक टू हर, सी कॉल्ड हर लविंगली। दिस टाइम भोली वॉज एबल टू स्पीक हर नेम बेटर। इसके बाद क्या होता है, जब छुट्टी होता है ना सारे बच्चे क्लास छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो भोली होती है ना वो अपने सीट पे बैठी हुई होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टीचर थी जो उसका नाम स्टार्टिंग में पूछी थी वो वापस से भोली के पास आती है और वापस से प्यार से भोली को बोलती है कि प्लीज तुम अपना नाम बताओ। और इतने प्यार से ना आज तक भोली से किसी ने बात नहीं किया था, इसलिए भोली को काफी अच्छा लगता है और वो फिर से ट्राई करती है अपना नाम बोलने का। और वो जैसे तैसे स्टैमर करते करते भ भ भ बोलते बोलते भोली बोल देती है, ठीक है। इस बार वो अपना नाम अच्छे से ले लेती है, अच्छे से नहीं लेकिन पिछले बार से तो काफी बेटर, यानी कि एटलीस्ट वो अपना नाम तो बोल लेती है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। द टीचर इनकरेज्ड हर। जो टीचर होती है वो भोली को बहुत ज्यादा इनकरेज करती है, मोटिवेट करती है। सी आस्क्ड हर टू बी फियरलेस। वो ये भी बोलती है कि तुम अपने अंदर से अगर डर को निकाल दोगी ना तो तुम बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह बोल पाओगी। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। सी ऑल्सो टोल्ड हर टू कम टू स्कूल एवरी डे। वो भोली को ये भी बोलती है कि प्लीज तुम स्कूल हर दिन आना, हर रोज आना। भोली फेल्ट एज इफ अ न्यू लाइफ वाज बिगिनिंग फॉर हर। ये सब सुनने के बाद जब उसे पता चलता है, वो देखती है कि उसे इतनी अच्छी टीचर मिली है जो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, बहुत ज्यादा इंकरेज कर रही है, तो भोली को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। भोली को ऐसा लगता है ना कि उसके लाइफ का एक नया फेज चालू हुआ है, ठीक है। ये था तुम्हारे इस पूरे पेज में। अब हम आगे की पॉइंट्स को देखते हैं। अब देखो क्या होता है, काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है। अब भोली बड़ी हो चुकी थी, इसलिए उसके लिए एक मैरिज प्रपोजल आता है। वो मैरिज प्रपोजल किसका था और आगे क्या होता है, चलो पढ़ते हैं।
अ मैच फॉर भोली, यानी कि भोली के लिए एक मैच आता है, एक मैरिज प्रपोजल आता है। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स भोली पेरेंट्स गेट अ मैरिज प्रपोजल फॉर हर। कुछ साल बाद भोली के पेरेंट्स को एक मैरिज प्रपोजल आता है भोली के लिए। रामलाल इज नॉट वेरी हैप्पी। जो रामलाल है ना, वो इस मैरिज प्रपोजल से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे, आगे पढ़ते हैं। द मैन वॉज अ विडोअर विद ग्रोन अप चिल्ड्रन। क्योंकि वो जो आदमी था ना, जो भोली से शादी करना चाहता था, वो ऑलरेडी एक विडोअर था और इस आदमी के ऑलरेडी बच्चे थे जो काफी ज्यादा बड़े थे। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो भोली की उम्र के थे। तो कोई भी बाप अपनी बेटी का शादी ऐसे इंसान के साथ क्यों करवाएगा। लेकिन आगे क्या होता है, बट हिज वाइफ वॉज अनकंसर्न्ड। सी जस्ट फील्स दैट एज भोली वॉज सो अगली दैट प्रपोजल वॉज गुड फॉर हर। लेकिन जो भोली की मदर होती है, जो रामलाल की वाइफ होती है ना, उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उनको तो ये लग रहा था उल्टा कि ये जो मैरिज प्रपोजल है ये काफी अच्छा है, क्योंकि भोली की मदर के अकॉर्डिंग जो भोली है ना, वो बहुत ज्यादा अगली है और ऐसी अगली लड़की से कोई भी शादी नहीं करेगा। और अगर कोई इंसान भोली से शादी करना चाह रहा है तो उसका शादी करवा देना चाहिए, भले वो इंसान कैसा भी हो। तो भोली की जो मदर थी वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव सोच की थी। कंजर्वेटिव क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा अजीब सोच की थी, ठीक है। हर फादर वांट्स टू नो हाउ भोली फेल्ट अबाउट द प्रपोजल बट हर मदर रिफ्यूज टू आस्क भोली अबाउट इट। जो रामलाल थे ना, वो चाहते थे कि एक बार भोली से पूछा जाए कि वो ये शादी करना चाहती है या फिर नहीं करना चाहती है। लेकिन भोली की जो मदर होती है वो बोलती है कि भोली से पूछने का क्या जरूरत है, वो तो ऐसी बेवकूफ लड़की है, आप बस डील डन कीजिए, आप इस प्रपोजल को हाँ बोलिए, ठीक है। अब आगे क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। भोली स्टैंड्स फॉर हर राइट्स। अब हम जानेंगे कि भोली क्या शादी करती है या फिर नहीं करती है, और अगर वो शादी नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है, ठीक है। When the wedding was about to take place, बिसाम्बर नाथ asked for 5,000 rupees to marry भोली as she had pock marks। अब देखो क्या हुआ था, जो बिसाम्बर नाथ था ना, उसने कभी भी भोली को पहले नहीं देखा था और आज था शादी का दिन, यानी कि रामलाल ने बिसाम्बर नाथ को हाँ बोल दिया था शादी के लिए। बिसाम्बर नाथ कौन है, वही इंसान है जो भोली से शादी करने आया है, वही डाइवोर्सी इंसान जिसके बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं। तो यहां पर क्या होता है, शादी वाले दिन भोली सज धज के आई हुई होती है, वो घूंघट में होती है, लेकिन अचानक से ना कोई उसका घूंघट घींच देता है, जिसके कारण भोली का पूरा फेस दिख जाता है जिसमें पॉप मार्क्स थे। ये देख के जो बिसाम्बर नाथ होता है ना, उसके दिमाग में एक लालच आ जाता है और वो भोली के फादर यानी कि रामलाल को धमकाने लगता है और बोलता है कि अगर आप मुझे 5,000 रुपीज नहीं देंगे ना तो मैं ये शादी नहीं करूंगा और यहां से उठ के चला जाऊंगा। He also threatens to walk away from the ceremony। इसके बाद क्या होता है, रामलाल was afraid of the humiliation and so with tears in his eyes he hands down the dowry money to बिसाम्बर। अब देखो क्या होता है, यहां पे रामलाल को ऐसा लगता है ना कि जो बिसाम्बर नाथ है, अगर वो बीच शादी से उठकर चला जाएगा तो उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। इसलिए जो रामलाल है वो रोते रोते घर के अंदर जाते हैं और पैसे लेकर बाहर आते हैं। इसके बाद क्या होता है, बिसाम्बर प्रोसीड्स टू गार्लैंड भोली बट भोली थ्रोज द गार्लैंड अवे। सी आस्क्ड हर फादर टू टेक बैक द मनी एंड रिफ्यूजेस टू मैरी द ग्रीडी कॉवर्ड। यहां पे भोली क्या करती है, भोली बोलती है कि अब मैं शादी नहीं करने वाली हूं, मैं इस ग्रीडी कॉवर्ड आदमी से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। और भोली अपने फादर रामलाल को यह भी बोलती है कि आप इससे अपने पैसों को रख लीजिए। और ये सारी बातें ना भोली एकदम क्लियर आवाज में बोल रही थी, वो बिल्कुल भी स्टैमर नहीं कर रही थी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एवरीवन गोज अवे, रामलाल आस्क हर व्हाट शी विल डू नाउ। इसके बाद क्या होता है, जितने भी वहां पे लोग आए हुए थे, बाराती आए हुए थे, ढोल बाजे वाले लोग आए हुए थे, सभी वहां से सेरेमनी छोड़कर जाने लगते हैं। इवन कि यहाँ पे एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। जो ढोल बाजा बजाने वाले आए थे ना, उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जब ढोल बाजा वाले लोग देखते हैं ना कि बाराती बाहर जा रहे हैं तो उनको लगता है शादी अब खत्म हो गया है, इसलिए वो एंडिंग क्लोजर वाला सॉन्ग बजाने लगते हैं। जो शादी का एंडिंग क्लोजर वाला सॉन्ग होता है ना, वो बजाने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, सी जस्ट टेल्स हिम शी वुड वर्क एज अ टीचर इन द सेम स्कूल वेयर शी हैड स्टडीड। यहाँ पे भोली के जो फादर होते हैं ना, वो भोली से बोलते हैं कि अब भोली तुम लाइफ में क्या करोगे, अब तो तुमसे कोई शादी नहीं करने वाला है, अगर तुम ऐसी हरकत रखोगे तो अब तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। तो इसमें जो भोली है ना, वो बोलती है कि आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं सेम स्कूल में टीचर बन के पढ़ा लूंगी जिस स्कूल में मैं पढ़ा करती थी। और ये सारी चीजों को ना जो भोली की स्कूल टीचर थी वो देख रही थी। हाँ, जो भोली की स्कूल टीचर थी वो भी उस बाराती में आई हुई थी, भोली के शादी में आई हुई थी। और ये सभी चीजों को देखकर जो भोली की स्कूल टीचर थी ना, उनके आंखों में भी आंसू आ जाता है। और इस तरह से ये जो तुम्हारा पूरा चैप्टर है, जो भोली का चैप्टर है, ये खत्म होता है, ठीक है। आई होप से तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, की पॉइंट्स तुमने अच्छे से देख लिया होगा। इन की पॉइंट्स का यूज करना एग्जाम्स में। देखो, इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स है ना, वो तुम्हारे स्क्रीन पर आ रहे होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें देख लेना। मैं इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में बहुत बेसिक कीवर्ड्स है, कोई भी एक्सप्लेन करने लायक नहीं। तुम बचपन क्लास 2 से पढ़ते हुए आ रहे होगे। साथ ही साथ भोली चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें भी मैं अटैच कर दे रहा हूं, एक बार देख लेना और सॉल्व कर लेना। अब मैं जा रहा हूं, जल्दी से तुम्हारे अगले चैप्टर का वीडियो भी तो बनाना है। वैसे हाँ, अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है।